जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर साइंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में 14 तक ले पढ़े थे। 80 को में से आपको 40 को कवर करना है, ये बता दिए थे। और इस मोटिवेशनल से पढ़ते रहिए। देखिए एगो बात याद रखिएगा, जिस पर जग हंसा वही इतिहास रचा। ये आप पर कोई हंस रहा है कि नंबर नहीं लिया सकते हैं सोशल साइंस में, लेकिन आप क्या कीजिए, उसको लिया के नंबर दिखा दीजिए। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। डेली ऑब्जेक्टिव पढ़िए और सब्जेक्टिव पढ़िए, नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। डेली लेकिन पढ़िए। और 1 महीना एग्जाम रह गया, एग्जाम में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करना है ना, तो डेली ऑब्जेक्टिव कीजिए। और हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन एक पहले 14 नंबर तक बना दिए थे। 14 के बाद हम लोग 15 से जानेंगे। तो 15 में हम ये अभी बात जानेंगे कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तांबा, नरम लोहा, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो याद रह गए नरम लोहा। कौन लोहा है? नरम लोहा। उसके बाद फिर 15 का आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उच्चतर माप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। आप बताइए कौन नंबर होगा? 16 का आंसर कौन होगा? 16 का आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। कौन हो जाएगा बाबू? नाभिकीय। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसके बाद लिखा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल बोलते हैं। यानी देखो फ्रेश क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें किस यंत्र की ज़रूरत होती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें सौर सेल की ज़रूरत होती है। कौन सेल की? सौर सेल की ज़रूरत होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा 18 का ऑप्शन बताइए अब क्या होगा? 18 का ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा। 150 किलो। पवन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जब पवन मंद होता है तो उसका स्पीड हो जाता है, वायु बोलो या पवन बोलो, जब मंद होता है तो उसका स्पीड 32 किलोमीटर होता है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब अगर हवा तूफान होगा तो 320 किलोमीटर होना चाहिए। 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो इसमें ऑप्शन 320 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद फिर पूछा है सेल का विद्युत वाहन बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? आप बताइए 19 का आंसर। आगे सबसे पहले आप सोचिए कि क्या होगा 19 का आंसर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की, चर दृष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 20 का आंसर क्या होगा? आप बताइए 20 का आंसर क्या होगा? आप सोचिए क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? तो किसकी आपूर्ति की जाती है? तेजी में बताइए फटाफट। 20 का क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को हम शॉर्टकट बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट, और दृष्ट धारा को बोलते हैं डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। ये आपको जानकारी होगा। वर्ण विच्छेद असंभव है कांच में, निर्वात में, जल में और फाइबर में। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? 21 का बताइए फटाफट। 21 का आंसर क्या होगा? तब फाइबर में होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण असंभव है। असंभव नहीं है, असंभव है। तो संभव अगर कहता, ये संभव दिया रहता तो संभव तो कांचों में हो जाता, निर्वातों में हो जाता, जलों में हो जाता। लेकिन इसमें कह रहा है वर्ण विक्षेपण असंभव है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के टिक मारिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ते हैं।
वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो ऊपर नीचे आधार से दूर आधार के नीचे। बताइए 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बताइए तेजी में, फटाफट आप सोचिए। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर आपका आधार की ओर। कहाँ की बाबू? आधार की ओर, यानी आधार की ओर होता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो आधार की ओर मोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 2Zn प्लस O2 यानी 2ZnO किस की अभिक्रिया है? अपघटन की, विस्थापन की, अक्षेपण की, अपचयन की। अपचयन उपचयन याद किए होंगे। अपचयन उपचयन कहीं भी अगर क्लास करते हैं तो अपचयन उपचयन पढ़े होंगे। बढ़िया से सोच के बताइए। अपचयन उपचयन अभिक्रिया होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है अपचयन, अपचयन अभिक्रिया है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये 24 नंबर तो बहुत आसान है। NaHCO3, NaHCO3 याद कर लीजिएगा। NaHCO3 याद कीजिए तो क्या है? NaHCO3। बढ़िया से इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। NaOCH3, NaHCO3, हमारे साथ बोलिए NaOHCO3। उसके बाद फिर आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर, कथी के बाबू? कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहने वाले धातु तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। तो कमरे के ताप पर कौन रहता है? तेजी में जवाब दीजिए। 25 का जवाब दीजिए, क्या होगा? 25 का जवाब आपको होना चाहिए पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले, यानी कमरा के पास जो होता है ना, उस पर द्रव अवस्था में रहने वाले हैं कौन है? पारा जो रहता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी, सारणी पढ़े होंगे, आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? HeOCl। इसमें बताइए क्या होगा? 26 का आंसर बताइए क्या होगा तेजी में? 26 का आपका He होगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी, हरा। पीला, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आगे बढ़िए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी, हरा। बताइए तेजी में। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का ए आंसर हो जाएगा, जो पीला रंग का होगा। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबी, यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन होती है? जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसमें उत्तरदायी गैस कौन होती है? NH3, CO3, O2, NH2। तो इसमें 28 का आपका आंसर कौन होगा? तेजी में बताइए। 28 का आपका बी होगा, CO3, कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2, 4, 8, 16। तो आपका डी हो जाएगा 16। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है, अविल्य होता है, विल्य होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 30 का आंसर बताइए क्या होगा? 30 का आंसर आपका ये होगा, आयनित होता है। क्या होता है रे बाबू? आयनित होता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। 31 के अधिक धातुओं के ऑक्सीजन होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में निम्नलिखित में कौन, सोना जो होता है उसमें कौन धातु मिलाई जाती है? ये भी क्वेश्चन सिंपल देखिए, मिश्र धातु से तैयार की जाती है। तो बताइए इसका आंसर 32 का क्या होगा? 32 का Cu, कॉपर। Cu मतलब कॉपर।
तो आपका ये आपका 32 को क्वेश्चन हुआ। फिर आगे वाला वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद। और आप घर पर बैठ कर बहुत से बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आप घर पर तैयारी कीजिए। लेकिन कोई हंसता है उसको दिखा दीजिए, ऐसे दिखाना नहीं है, रिजल्ट ले आकर दिखा दीजिए। यही है, मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।